आज हम बनाएंगे गंदम के या गेहूं के आटे की खस्ता मीठी टिक्कियाँ गुड़ और जीरे के फ्लेवर के साथ। और इससे पहले भी मीठी टिक्कियों की बहुत सारी वेरिएशंस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद भी की हैं। और वो सारी की सारी वीडियोस मेरे चैनल की टॉप वीडियोस में से हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। इसके अलावा उन वीडियोस में आपने जितने भी सवालात पूछे हैं, आपके जितने भी डाउट हैं, कोशिश करूंगी कि आज की इस वीडियो में वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं और सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएं। तो इनको बनाने से पहले प्लीज़ फुल वीडियो देखिएगा ताकि आपसे कोई भी गड़बड़ ना हो और आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। और इसी के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। आप देखिए, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस कर मेजरमेंट वाले एक कप में डाल लिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कप में इसकी कितनी मेजरमेंट बनेगी। आप देखें, तकरीबन पौना कप है और कप साइज़ 250 ml है। अगर आपको थोड़ा सा तेज़ मीठा पसंद है तो आप एक कप या 250 ग्राम तक गुड़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप दूध। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसको एक पैन में डालकर चूल्हे पर पका लें ताकि गुड़ दूध में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, आप इसे माइक्रोवेव में भी गर्म करके मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म करके ही मिक्स किया है। तो अब मीठी टिक्कियों की डो तैयार करेंगे। एक बड़े साइज के मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 2 कप गंदम का या गेहूं का आटा, और ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं जो कप इस्तेमाल कर रही हूँ इसका साइज 250 ml है। इसी कप से मेजर करके इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी, आधा कप पिसा हुआ कोकोनट, 1.5 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे साबित ज़ीरा। और अब है वो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर आकर अक्सर टिक्कियाँ ख़राब होती हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि फ्राई करते हुए टिक्कियाँ टूट रही हैं। यहाँ पर हम इसमें 1/3 कप मेल्टेड घी शामिल करेंगे। वेजिटेबल घी या खालिस घी आप कोई भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें हरगिज़ ऐड नहीं होगा। और ध्यान रहे, हमें इसमें 1/3 कप जमा हुआ घी शामिल नहीं करना, 1/3 कप मेल्टेड घी शामिल करना है, क्योंकि जमा हुआ घी मेल्टेड घी के मुकाबले में क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अगर टिक्कियों में थोड़ा सा भी घी ज़्यादा हो जाए तो टिक्कियाँ फ्राई करते हुए टूटती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इसमें घी कम शामिल करते हैं तो टिक्कियाँ बहुत सख्त बनती हैं, अंदर से अच्छे से पकती नहीं हैं। और आटा या मैदा जिससे भी आप टिक्कियाँ तैयार कर रहे हैं वो अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाता है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहाँ तक आप मेजरमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट करें, लेकिन अगर फ्राई करते हुए फिर भी टिक्कियाँ टूट रही हैं तो फिर आपने क्या करना है उस बारे में मैं आपको आगे चल के फ्राई करते हुए गाइड कर दूंगी। तो जैसे कि आपने देखा है कि घी शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को मैंने पहले हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद अब इसमें हम गुड़ और दूध वाला मिक्सचर शामिल करेंगे और इसे हम छान कर शामिल करेंगे, ताकि अगर इसमें कोई भी गुड़ का पीस रह गया हो तो उसको हम निकाल सकें। तो गुड़ के इस मिक्सचर को पहले आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप गुड़ की जगह पर चीनी शामिल करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें इसी पॉइंट पर 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दें। और अब इस डो को तैयार करने के लिए हमें दूध की ज़रूरत होगी। नीम गर्म दूध लेंगे। गुड़ के मिक्सर के अलावा यहाँ पर मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध इस्तेमाल किया है इस डो को तैयार करने के लिए। ये देखें, इस तरह की डो हमें तैयार करनी है। और इसको तैयार करने के बाद कवर करके कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसको हम इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे, क्योंकि जो हमने इसमें सूजी शामिल की है वो अच्छी तरह से भीग जाए, डो बिल्कुल सेटल हो जाए। उसके बाद ही हम इससे टिक्कियाँ तैयार करेंगे। सर्दियाँ हैं तो फिर रेस्ट के लिए आप इसको किसी नीम गर्म जगह पर रखें ताकि डो सख्त ना हो। और 4 से 5 घंटे तक रेस्ट देने के बाद अब इस डो को हम एक बार दोबारा से बहुत अच्छे से गूंद लेंगे। और रेस्ट देने के बाद अगर सूजी ने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है और डो हमारी थोड़ी सी सख्त हो गई है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब फ्राई करते हुए आपकी टिक्कियाँ टूटे नहीं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, टिक्कियाँ तैयार करने से पहले डो का छोटा सा पीस लेकर उसकी टिक्की बनाकर ऑयल में फ्राई करके उसको चेक कर लें। और अगर फ्राई करते हुए वो टिक्की ऑयल में बिखर जाए या टूट जाए तो इसका मतलब है कि या तो आपने इसमें घी ज़्यादा शामिल कर दिया है, या फिर आटा, मैदा या सूजी जिससे भी आप टिक्कियाँ तैयार कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ हुई है, उनमें से कोई चीज़ आपसे कम शामिल हुई है। तो उस सूरत में आप डो में थोड़ा सा खुश्क मैदा या खुश्क आटा शामिल कर लें और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा दूध शामिल करके डो को अच्छी तरह से गूंद लें। तो अब जैसे कि यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि डो को रेस्ट देने के बाद मैंने पहले बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। उसके बाद इसको बेल कर इस तरह से हम इसकी टिक्कियाँ काट लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कुकी कटर ना हो तो आप इसको काटने के लिए किसी बॉटल के ढक्कन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर किसी ग्लास और बाउल की मदद से भी इनको काट सकते हैं।
तो अब यहाँ पर आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, टिक्कियों को हमें इससे ज़्यादा थिक नहीं रखना। फ्राई होने के बाद ये थोड़ी-सी फूलकर थिक भी होंगी। अब साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा डो है, इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह से गूँध कर कंबाइन करेंगे और सेम इसी तरह से इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब इन टिक्कियों को फ्राई करते हुए ना तो हमें बहुत तेज़ गरम ऑयल में शामिल करना है और ना ही हल्के गरम ऑयल में शामिल करना है, क्योंकि अगर हम इनको हल्के गरम ऑयल में शामिल करेंगे तो ये फ्राई करते हुए टूटेंगी और अगर तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। तो इसलिए मीडियम गरम ऑयल में इनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल में डालने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच भी नहीं चलाना, क्योंकि उस तरह से ये टूट सकती हैं। जब आपको लगे कि ये थोड़ी सी स्टेबल हो गई हैं, फिर आप इनको इस तरह से चम्मच की मदद से पलट सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 से 7 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होने में। जब ये ऑयल में थोड़ी-सी स्टेबल हो जाएँ, इनके टूटने का डर ना हो, तो फिर आप इनको थोड़ी-सी हल्की आँच पर ही फ्राई करें, ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हों और इनके ऊपर एक जैसा कलर आए। बहुत मज़े की टिक्कियाँ बनती हैं, बस इनको बनाना थोड़ा-सा क्रिटिकल है, लेकिन जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो इनको बनाना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। बस परफेक्ट मेजरमेंट करें, मार्केट में डिफरेंट साइज़ेज़ के कप मिलते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ml वाले कप का इस्तेमाल किया है। और डो तैयार करने के बाद एकदम से सारी टिक्कियों को फ्राई ना करें, पहले एक टिक्की को ट्रायल बेस पर फ्राई करके चेक करें। अगर टूटे तो आप इसमें थोड़ा-सा खुश्क मैदा या खुश्क आटा शामिल कर दें। इस तरह से 1-2 बार ट्राई करने से आपकी मेजरमेंट या आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।